हेलो दोस्तों, पॉइंटेड क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। और मैं हूं आपका दोस्त लकी। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। आज हम ज्योमेट्री शुरू करेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और ज्योमेट्री में हम कुछ टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। जैसे आज हम लाइन्स एंड एंगल पढ़ेंगे दोस्तों, उसके बाद हम अगली वीडियो में पॉलीगॉन के बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अगली वीडियो में दोस्तों हम ट्रायंगल पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अगली वीडियो में दोस्तों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगली वीडियो में सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। उसके बाद अगली वीडियो में हम सर्कल्स पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम्स पढ़ेंगे। दोस्तों जितना भी ज्योमेट्री में आता है वो सब कुछ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं दोस्तों। भले ही आप स्कूल में पढ़ते हो क्लास 8, 9, 10, 11 तो नहीं, शायद क्लास 10 तक ज्योमेट्री आती है ना। और उसके बाद आपका कंपटीशन दोस्तों, जितने भी मेरे दोस्त कंपटीशन वाले हैं, ये वीडियो स्पेशली मैं कंपटीशन वालों के लिए बना रहा हूं, क्योंकि किसी मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप ज्योमेट्री भी शुरू करिए, तो मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। मेरे लिए एक ही सब्सक्राइबर बहुत है कि कोई एक बंदा मुझसे कह दे कि सर आपको इस पे पढ़ाना है, तो मैं उसी पे पढ़ाऊंगा दोस्तों। तो आज मैं स्पेशली उसी सब्सक्राइबर के लिए पढ़ा रहा हूं। आज हम ज्योमेट्री शुरू करेंगे दोस्तों। तो आज हमारा ये एक डेमो होगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, तो आप इसको शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तभी जाके दोस्तों मैं आगे पॉलीगॉन में आगे और पढ़ाऊंगा, फिर ट्रायंगल शुरू करेंगे। लेकिन दोस्तों आज की जो वीडियो होगी वो डेमो होगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल आपको ये वीडियो देखनी है और शेयर करनी है। अच्छी लगे तभी शेयर करनी है, गंदी लगे तो फिर क्यों शेयर करना है ना दोस्तों। मुझे पता है लगेगी तो अच्छी है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी टॉपिक लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है। तो आज हम लाइन्स एंड एंगल पढ़ेंगे और हम ये सब पढ़ने वाले हैं। बाद में हम इसमें इन सर्कल पढ़ेंगे, हम सर्कल पढ़ेंगे, यानी कि बहुत ऊपर तक जाएंगे, हम एसएससी सीजीएल लेवल तक जाएंगे। अभी मैं शुरू कर रहा हूं क्लास 8 के लेवल से, ठीक है दोस्तों। सोचो अभी वी आर इन द बेसिक लेवल नाउ, ओके, एंड वी हैव टू गो अप टू एसएससी सीजीएल लेवल। सो हम टॉपिक शुरू करते हैं दोस्तों। लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ेंगे दोस्तों। आज मैं आपको इसमें बेसिक बताऊंगा कि कैसे एंगल बनते हैं, ठीक है। तो लाइन्स एंड एंगल्स दोस्तों आज की हमारी बेसिक टॉपिक रहने वाली है। तो दोस्तों लाइन क्या होती है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ लाइन क्या होती है ना। सबसे पहले दोस्तों ये एक पॉइंट है। अगर मैं एक डॉट लगाता हूं तो ये क्या है, ये एक पॉइंट है ना दोस्तों। अगर इस पॉइंट से कोई मैं एक ऐसी लाइन खींच देता हूं और इसका कोई नाम नहीं देता हूं, खाली इसको मैंने ऐसे खींच दिया, इसका कोई नाम नहीं है, तो दोस्तों ये लाइन है ना। लाइन का मतलब ये है कि ये इधर भी जा सकती है और ये इधर भी जा सकती है। मतलब कोई एग्जैक्टली डिनोट नहीं कर रखा है, मुझे पता है ये लाइन है, लेकिन कौन सी लाइन है पता नहीं। तो जब इसमें डिनोशन नहीं होता है, मतलब कुछ भी नहीं होता है, तो उस वक्त दोस्तों ये लाइन है, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर मैं यहां पर ए और बी लिख दूंगा, अब दोस्तों ये क्या हो गया, ये लाइन सेगमेंट हो गया। अभी तक लाइन था और अब हो गया लाइन सेगमेंट, ठीक है दोस्तों। लाइन मतलब कोई भी डिनोशन नहीं होता, लेकिन लाइन सेगमेंट में ए से लेके बी तक एक पर्टिकुलर सेगमेंट हम ले रहे हैं। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर भी लिख दूं पी से लेके क्यू तक, तो दोस्तों पी क्यू जो है दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लाइन सेगमेंट। दोस्तों बिल्कुल बेसिक से चल रहे हो, बेसिक में ये समझ के पढ़ा रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता। तो प्लीज आप वीडियो देखते हुए ये मत सोचिएगा कि ये तो बहुत आसान बता रहा है, क्योंकि दोस्तों पहले आसान ही होता है। छोटी छोटी बूंदों से ही दोस्तों क्या होता है, सागर भरता है ना। तो ये बेसिक चीजें हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको मैथ से डर लगता होगा, तो शायद वो अगर मेरी वीडियो देखना शुरू करे तो उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा और काफी इंटरेस्ट आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बताया मैंने लाइन सेगमेंट क्या होता है, पी से लेके क्यू तक लाइन सेगमेंट। अगर पी क्यू ना हो तो ये पूरी लाइन ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी दोस्तों लाइन, ठीक है। ये लाइन होगी, ये लाइन सेगमेंट हो गया। तो हमने बात की लाइन और लाइन सेगमेंट की। एक बार फिर से बता देता हूं, ये जो है दोस्तों ये है लाइन, और ये जो है दोस्तों ए से लेकर बी तक ये है दोस्तों लाइन सेगमेंट, ये है लाइन सेगमेंट, ठीक है दोस्तों। अच्छा एक और होता है दोस्तों रे, जहां पर सिर्फ एक तरफ को लाइन जा रही होती है, मतलब इधर का नहीं पता लेकिन इधर ही को जा रही होती है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों क्या, इसको बोलते हैं रे। जैसे एग्जांपल देता हूं, ये एक लाइन थी, इस पे ये रे गई, तो अभी इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है हमें, स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है, लेकिन हमें इसका एंडिंग पॉइंट नहीं पता कि ये कहां तक जाएगी। तो इसको बोलते हैं दोस्तों हम क्या, इसको बोलते हैं रे, ठीक है दोस्तों। जिसका ना स्टार्टिंग पॉइंट पता हो ना एंडिंग पॉइंट पता हो वो लाइन, जिसके स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता हो और एंडिंग पॉइंट नहीं पता हो वो लाइन सेगमेंट, जिसका सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट पता हो लेकिन एंडिंग पॉइंट पता ना हो वो रे। तो आपको तीन चीजें समझ में आ गई दोस्तों। ज्योमेट्री सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तीन चीजें हमने पढ़ी, रे क्या होती है, हमने पढ़ा लाइन क्या होता है, और हमने पढ़ा कि लाइन
सेगमेंट क्या होता है ना। रे क्या था, स्टार्टिंग में पता था, एंडिंग में पता नहीं था। लाइन क्या था, ना स्टार्टिंग पता ना एंडिंग पता। लाइन सेगमेंट क्या था, स्टार्टिंग भी पता और एंडिंग भी पता। ठीक है दोस्तों, ये हो गया लाइन के बारे में। चलिए अब थोड़ा सा इसका आगे जाते हैं। अब लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। लाइन की प्रॉपर्टीज दोस्तों, ये है हमारे पास लाइन। ठीक है दोस्तों, यहां पर अगर मैं इस पे एंगल बनाऊं तो कितना बनता है, ये आप सबको पता है, 180 डिग्री बनता है। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल बोलते हैं ना। स्ट्रेट लाइन एंगल 180 डिग्री होता है ना। और जब ये पूरा चारों तरफ का एंगल होगा तो उससे कितना होगा, ये 360 हो जाएगा। इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल, है ना। अब अच्छा, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपको एंगल्स के बारे में पता है। एक्यूट एंगल पता है आपको, ऑब्ट्यूस एंगल पता है, राइट एंगल ट्रायंगल पता है आपको, रिफ्लेक्स एंगल भी पता है। रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। एक्यूट एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है। राइट एंगल जो एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है और ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होता है ना। ये तो आपको बेसिक पता है। तो दोस्तों ये है स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक है, अब मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी बता रहा हूं लाइन की। एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास लीनियर पेयर। तो दोस्तों लीनियर पेयर क्या प्रॉपर्टी है, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी ये होती है, जैसे कि हमें पता है हमारे पास एक लाइन है AB और इस पर हमने एक रे मारी, ये रे है, इसको C दे दिया और दिस इज O। तो दोस्तों इस पे देखो कितने एंगल बन गए, इस पे 2 एंगल बन गए। इस पे बन गया एंगल AOC प्लस एंगल BOC। ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसी को दोस्तों हम कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कौन सी प्रॉपर्टी, इसी को हम कहते हैं लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। अगर यहाँ पर x होगा, यहाँ पर y होगा, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पर x y हो तो 180, y की जगह अगर मैं लिख दूं 50 तो मुझे x की वैल्यू कैसे मिलेगी। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको ये सब तो करना ही है। x की जगह आपने x लिखा है, y की जगह आपने 50 लिखा है और ये हो गया 180। तो x इक्वल टू हो गया दोस्तों 180 माइनस 50 और यहाँ पर आपका हो जाएगा x इक्वल टू 130। दोस्तों ये आपका आंसर आ गया है ना। इस तरह से इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन देता हूं इसी टॉपिक पर, फिर उसको हम करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं आपको आया या नहीं आया, चेक करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, आप मुझे फटाफट बताओगे। ये A है, ये B है, ये C है, इसको D मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 40 और यहाँ पर बोलता है कोई x की वैल्यू निकालो। तो क्या आपके लिए मुश्किल है क्या, ये तो आसान है ना दोस्तों। अब बस आप ये मत सोचिए कि मैं इतना आसान क्यों कर रहा हूँ। दोस्तों दिस इज द बेसिक्स, है ना। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ये बेसिक है, प्लीज आप उस पर भरोसा रखिए। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप मेरे साथ लगातार 15 दिन बने रहिए। अगर आपने 15 दिन लगातार मेरी वीडियो देखी है, मैं रोज 1 या 2 वीडियो रोज डालता हूँ ना। अगर 15 दिन आपने मेरी वीडियो देखी है और उसके बाद आप बोल दो कि हमें कुछ नहीं आया, तो दोस्तों मैं वादा करता हूँ मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा, फिर तो धिक्कार है मुझ पर। मतलब अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, दोस्तों पक्का आपको समझ में आएगा, आप बस बने रहिए। अब आप क्या करते हो, कभी आप वीडियो देखते हो कभी नहीं देखते हो, तो इससे आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे हमने आज लाइन एंगल शुरू किया है तो आपको इसकी हर वीडियो देखनी है, मैं इसको प्लेलिस्ट बना दूंगा, आपको एक से लेकर सारी वीडियोस देखनी है, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा है कि मैं स्पेशली ये कंपटीशन वाले बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो दोस्तों आपको रोज फॉलो करना है ना। आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जरूर दबा लेना। अगर बेल आइकन नहीं दबाओगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने कब वीडियो डाली है कब नहीं डाली, ये सब आप जानते हैं ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैसे दिखेगा दोस्तों, हमें पता है, हम करेंगे एंगल ABD प्लस एंगल BDC इक्वल्स टू 180। प्रॉपर्टी कौन सी थी, प्रॉपर्टी थी लीनियर पेयर। ओके, तो ABD का मतलब 40 और ये हो गया x इक्वल्स टू 180। यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी दोस्तों 180 माइनस 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई दोस्तों आपकी 140, है ना। तो इस तरह से हम वैल्यूज को निकालेंगे। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, क्लास 6 के लेवल का क्वेश्चन था दोस्तों, है ना, जहां पर लाइंस के बारे में स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, इसी में कुछ अलग तरह के क्वेश्चन और थोड़ा ऊपर जाते हैं दोस्तों। कभी कोई आपको ऐसा आता है, कभी आपको ऐसा दिया जाता है। ठीक है, अभी क्या होगा दोस्तों, अभी यहाँ पर आपको ऐसा दिया जाता है और आपको बोला जाता है दोस्तों, आपको मान लो ये एंगल दे दिया है आपको x, है ना, ये एंगल दे दिया x और ये दे दिया आपको 25 और ये दे दिया आपको 30। अब यहाँ पर दे दिया y। दोस्तों आपको बोला जाएगा कि क्या बोला जाएगा, यहाँ पर आपको पूछना है फाइंड x एंड y। यहाँ पर आपको x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है।
तो दोस्तों क्या करना है आपको, इसको नाम देते हैं ए ओ बी सी डी ई। आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात दोस्तों आपको एक चीज पता है, हम देख रहे हैं ना एक्स और वाई जो है वो लाइन इस लाइन पे है। देखो यहाँ पर दो लाइन है, दो लाइन, एक लाइन ये है एक लाइन ये है। आप किसी से वैल्यू लो, आप इसको जोड़ोगे तो एक्स आएगा और आप इनको जोड़ोगे तो वाई आएगा ना। आप इधर जोड़ोगे तो वाई आएगा, इधर जोड़ोगे तो एक्स आएगा। तो ले लेते हैं कहीं से एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। पूरी स्ट्रेट लाइन में कौन सा एंगल होता है, 180 डिग्री है ना। ये 180 डिग्री हो गया, ठीक है। अच्छा अब आते हैं, हमें वैल्यू रखनी है। तो ये था हमारे पास 30, ये था हमारे पास 25, ये था हमारे पास x इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये दोस्तों यहाँ पर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो आपको पता है, उधर जाएगा। तो ये 180 में से माइनस करेंगे कितना दोस्तों, 55। तो x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 55, यानी कितना होगा 125। दोस्तों कैलकुलेशन आपकी तेज होनी चाहिए। देखो जितनी जल्दी मैं कर रहा हूँ उतनी तेज होनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो x की वैल्यू आ गई 125, ठीक है दोस्तों। उसी तरह जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हम क्या निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन हमें ऐसा क्यों करना, हमें ऐसा करना है, हमें दिख रहा है दोस्तों, ये दिख रहा है, ये जो एंगल है ये और ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इनको बोलते हैं दोस्तों क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये एंगल ये दोनों आपस में इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं। तो x इक्वल टू 125 हो गया, तो y भी कितना आ गया 125 आ गया। अगर आपको ऐसा नहीं आता है तो दोस्तों आप क्या करोगे, आप वैसे ही निकाल लोगे। लेकिन अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ये सॉल्व नहीं करना है ना, वो तो हम ऐसे कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बस एक बेसिक बता रहा हूँ कि हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों ये चीज मैं बार बार नहीं बताऊंगा, हमें ज्योमेट्री में बहुत आगे जाना है। पूरी इतनी मोटी किताब होती है ज्योमेट्री की ना, तो हमें बहुत आगे तक जाना है। तो ये मैं फर्स्ट क्लास थी, मैं आपको सिर्फ थोड़े से बेसिक्स बता रहा हूँ। उसके बाद से हम ये चीजें रोज नहीं बताएंगे दोस्तों, मैं आपको रिकॉल कराऊंगा ना, तो आपको पुरानी वीडियो जरूर देखनी है। तो दोस्तों ये था हमारे पास लाइंस में। अब मैं थोड़ी आपको और प्रॉपर्टीज बताता हूं। ये तो एक लाइन के बारे में बात है दोस्तों। अगर कभी क्या होता है दोस्तों, हमारे पास दो लाइन हो जाएगी दोस्तों, क्या हो जाएगी, दो लाइन। और दोनों लाइन कैसे होंगी दोस्तों, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। कैसे होंगी, पैरेलल, समानांतर रेखाएं बोलते हैं ना। तो ये लाइन है हमारे पास, ए भी एक लाइन है हमारे पास, और सी भी हमारे पास एक लाइन है। दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और इन दोनों लाइन को एक और लाइन यहां से ऐसे कट करती है ना, इसको कुछ नाम देते हैं, इसको एक्स वाई नाम देते हैं, ठीक है। और ये ओ और पी पॉइंट पर इनको कट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने बहुत ज्यादा बेसिक समझना है, आप बस ध्यान रखिए, ठीक है। इनको मैं कुछ नाम दे दूंगा, इसको मैं देता हूँ, नाम देते हैं या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नाम देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हमें यहाँ पर समझना है, आपको एक चीज समझना है, जब भी दो लाइन पैरेलल होती है, क्या होती है, पैरेलल, बी और डी आपस में यह है पैरेलल है, समानांतर रेखा, समानांतर, ठीक है। और एक तीसरी लाइन उनको क्या कर रही है, कट कर रही है। जब भी दो लाइन पैरेलल होगी और कोई तीसरी लाइन को कट कर रही है दोस्तों, ये केस सिर्फ पैरेलल के होगा, ऐसी लाइन में नहीं होगा दोस्तों। कहीं कहीं आपकी लाइन ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जा रही है और आप उसमें ये लाइन, ये पैरेलल तो नहीं है ना, तो इसमें ये प्रॉपर्टी अलाउ नहीं होगी। ये सिर्फ है दोस्तों पैरेलल लाइन में। जब भी दो लाइन पैरेलल होगी और उससे एक लाइन कट करनी होगी, और ये एंगल है दोस्तों, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये 5 है, 6 है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि इसमें कितनी प्रॉपर्टी लगेगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी दोस्तों हम बात करते हैं इसमें इसकी, अभी बताते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो दोस्तों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं, मैंने आपको बताया, जहां पर दो लाइन कट करती है। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 है कि नहीं है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 है कि नहीं, बिल्कुल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8 है, और एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7 है। P इज अ पॉइंट, P कुछ नहीं, P यहां पे पॉइंट है, और O इज अ पॉइंट, वो पॉइंट है ना। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या क्या हुआ दोस्तों, ये हुआ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 है ना। 1 बोल रहा हूं मैं, इसको मैं A O X भी बोल सकता हूं ना। 4 को 4 क्या होगा मेरे पास, B O P भी हो सकता है। उसी तरह एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 हो गया। उसी तरह एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 8 हो गया। उसी तरह एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 6 हो गया। दोस्तों ये सब क्या है, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये पहली प्रॉपर्टी थी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वैसे हमारी आज की दूसरी प्रॉपर्टी, एक हमने पढ़ी थी लीनियर पेयर, और ये होगी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक तो हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। क्या हो गया, दूसरा हो गया दोस्तों इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को बोलते हैं ऑल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स। अब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है दोस्तों, ये देख लेते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको ये समझना है, जब भी दो लाइन पैरेलल होगी और तीसरी लाइन उसको कट करेगी, तो दोस्तों देखो यहाँ पर Z बन रहा है, Z बन रहा है ना, दो लाइन पैरेलल थी, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए ना। और यहाँ पर भी देखो एक उल्टा Z बन रहा है, तो ये दोनों लाइन के आपस में पैरेलल होंगी। तो यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है कि ऐसा कहीं Z बन रहा हो, दोस्तों देखो ये बन रहा है, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल है और ये लाइन को कट कर दिए, तो एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 6 के बराबर। दोबारा देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं, मैं यहाँ पर आपको सुना रहा हूँ। दो लाइन पैरेलल है, उसको एक तीसरी लाइन कट कर रही है, दोस्तों यहाँ पर एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो जो एंगल ए और एंगल बी दोनों आपस में इक्वल होंगे दोस्तों। क्यों होंगे, क्योंकि ये यहाँ पर Z बन रहा है और ये प्रॉपर्टी होती है कि जब भी दो लाइन पैरेलल होंगी, उसको कोई तीसरी लाइन कट कर रही होगी, तो वो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाएगा, यानी कि ये इंटीरियर एंगल होगा, कैसे होगा, ऑल्टरनेट, इसका ऑल्टरनेट ये हो गया ना, ठीक है। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 होगा, जिस तरह यहाँ पर a इक्वल टू b होगा, तो उसी तरह मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में लिख सकता हूँ एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 6, बिल्कुल होगा। उसी तरह क्या होगा दोस्तों, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, है ना। अब मैं लिख सकता हूँ एंगल 3 इक्वल टू मैं 6 लिख सकता हूँ, तो दोस्तों क्या एंगल 3 इक्वल टू 2 था, अभी किया था हमने, तो इसका मतलब एंगल 2 भी किसके बराबर है, 6 के बराबर है। उसी तरह मैं लिख सकता हूँ एंगल 5 इक्वल टू 4, तो इसका मतलब 4 तो 1 के इक्वल था, तो एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा। देखो दोस्तों बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ आपको, ये चीज आपको ध्यान से समझनी है, कौन किसके इक्वल है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे पता करते हैं, दो लाइन पैरेलल होगी, उसको कोई भी तीसरी लाइन कट कर रही होगी, ठीक है, तो हम वहां पर क्या बनते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं। कौन है ऑल्टरनेट, देखो Z बन रहा है, मैंने आपको बताया 3 6 है, और यहाँ उल्टा जो है 4 और 5 के बराबर है। फिर मैंने कहा कि 3 अगर 2 के बराबर है, तो फिर हमने कहा 2 तो 6 के बराबर हो गया, बिल्कुल हो गया। उसी तरह हमने कहा 5 और 4 इक्वल हैं, तो और 4 1 के बराबर तो 5 1 के बराबर हो गया, ठीक है दोस्तों। ये चीज तो हमें समझ में आ गई। अब ये हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब दोस्तों इसी में हम पढ़ते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल किसे बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं दोस्तों, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं, जैसे कि मैंने कहा था 5 इक्वल टू 1 होगा, है ना, कैसे हुआ था मैंने आपको समझाया था, यानी कि 1 5 के बराबर होगा और 2 6 के बराबर होगा, यानी कि हम बोलेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6। ये मैंने कैसे बताया आपको, अभी समझाया था, क्योंकि 5 4 के बराबर था, 4 1 के बराबर था, तो ये दोनों भी ऐसा होता है। देखो अभी हम पता एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4, है ना, एंगल 5 इक्वल टू 4, और हमें पता है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से हुआ था और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हुआ, तो जब दोनों 4 4 के इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो 1 इक्वल टू 5 हो गया। दोस्तों ये बहुत बेसिक है, आप लोग ये मत सोचिए कि मैं इतना आसान क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत बेसिक है, इसको आपको समझना जरूरी है, क्योंकि यहीं से ज्योमेट्री शुरू होती है ना। तो ये हमें आ गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स किसे कहते हैं, हमने ये भी समझ लिया, एंगल 1 और 5 इक्वल होंगे, 2 और 5 इक्वल होंगे, ठीक है दोस्तों। तो क्या एंगल 3 और 7 भी इक्वल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। एंगल 4 और 8 भी इक्वल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं ना। जब यहां से इधर कॉरेस्पॉन्डिंग हो सकता है, तो इधर से इधर भी कॉरेस्पॉन्डिंग हो सकता है। दोस्तों कितनी प्रॉपर्टी पढ़ ली हमने यहाँ से, अभी तक हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ ली है ना। एक तो हमने पढ़ा यहाँ पर क्या, लीनियर पेयर पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पढ़ा, वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ा, अब एक चौथी पढ़ी हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है दोस्तों। ये क्लियर। एक और प्रॉपर्टी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो भी ध्यान से समझना है, उसको बोलते हैं हम, उस प्रॉपर्टी का नाम है, देखिए पहले मैं समझा देता हूँ, फिर आपको प्रॉपर्टी का नाम सुनूंगा। ये देखो दोस्तों, ये एंगल 4 और 6 ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, दोनों इक्वल नहीं होंगे, लेकिन एंगल 4 प्लस एंगल 6 का सम 180 होता है। क्या होता है, एंगल 4 प्लस एंगल 6 का सम 180 होता है। तो देखो इसको बोलते हैं को इंटीरियर प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, को इंटीरियर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा, उस पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। उसको क्वेश्चन करके देखते हैं। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी दो लाइन पैरेलल होती हैं, उसको कोई तीसरी लाइन कट करती है, तो क्या होता है, तो मैंने कहा था कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और ये आपस में इक्वल होंगे, ये और ये आपस में इक्वल होंगे, ये और ये आपस में इक्वल होंगे। ये मैंने आपको सब बता दिया ना, और प्रॉपर्टी बता दी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, ठीक है दोस्तों। सॉरी, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से है, अगर आपको कोई ए बी सी डी ऐसी कोई लाइन दी जाएगी, यहाँ पर दिया जाएगा आपको एंगल 60 डिग्री का, और आपको बोला जाएगा कि एक्स निकालो, ठीक है।
उसी तरह आपको यहाँ पर एंगल x निकालो या फिर y निकालो। देखो दोस्तों सिर्फ एक एंगल से मैं बहुत सारे एंगल निकाल दूंगा। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, आपको सिर्फ एक एंगल दिया है, आप ये निकाल सकते हो, आप x निकाल सकते हो, है ना। अभी और सीखते हैं, ठीक है। और कोई आपको बोलेगा कि आप z भी निकालो। देखो एक एंगल से हम कैसे इतनी सारी चीजें निकालेंगे, तो चेक करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको O दे देते हैं, इसको P दे देते हैं, इसको दे देते हैं P, इसको देते हैं S। ओके, तो हमें दिया है एंगल 60, यानी कि 60 एंगल दिया, हमें x निकालना है। तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है कि एंगल APO, देखो APO, A ये P है और ये O है, APO कितना है 60 है, ठीक है, APO 60 है। और हमें पता है कि एंगल APO किसके बराबर होगा, एंगल APO इक्वल होगा किसके, POB के, किसके बराबर होगा, POB के। क्या फॉर्म कर रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या फॉर्म कर रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो APO इक्वल्स टू होगा POB। तो APO है दोस्तों हमारे पास 60 और POB है हमारे पास x, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी, 60 होगी। दैट्स इट, x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई, यानी कि ये भी 60 मैंने कहा था इक्वल होते हैं। ओके हो गया। अब मुझे हमें पता है, फिर से दोस्तों देखो 60 और ये y है, ये दोनों क्या होते हैं आपस में, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। तो y की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, y इक्वल टू 60 हो गया, ठीक है दोस्तों। अभी मैंने फिर से बताया था आपको, अगर x की वैल्यू यहाँ 60 होगी तो z कितना होगा, ये दोनों आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। या तो आप ऐसे कर लो, या तो देखो ये क्रॉसपोलिंग एंगल है, ये और ये आपस में क्या बना रहे हैं, क्रॉसपोलिंग बना रहे हैं। तो ऐसे भी 60 आएगा और वैसे भी 60 आएगा। देखो दोस्तों कितना आसान हो गया क्वेश्चन, बस आपको एक प्रॉपर्टी समझनी थी, उस प्रॉपर्टी की हेल्प से आपको इतने सारे क्वेश्चन आ गए। दोस्तों लाइंस एंड एंगल्स में बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास करने को, अभी हम क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, ठीक है। लाइंस एंड एंगल्स में बहुत सारे क्वेश्चन है, इसी में दोस्तों हम ट्रायंगल भी थोड़ा मिक्स करेंगे, तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। तो दोस्तों कुछ इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये शायद क्लास 9 की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है दोस्तों। ये कैसे सॉल्व होगा, इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों सबसे पहले देखो मैं आपको समझाता हूँ, ये देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, दो लाइन पैरेलल है और ये z बन रहा है। तो दोस्तों ये क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एंगल ये मान लो इसको मैंने नाम दे दो PQRS, एंगल PAB इक्वल टू हो जाएगा ABC, है ना, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, 30 हो गई है दोस्तों। बाकी इसको आपको अगर जो बच्चे हैं क्लास 6 और 8 के, उनको ये पूरा लिख के करना है ना, तो सीधा हो गया x इक्वल टू 30। उसके दोस्तों चलो मेरे पास x की वैल्यू तो 30 आ गई है ना। अब मेरे को दोस्तों y निकालना है। अब y कैसे निकलेगा, y दो तरह से निकलेगा, या तो हम यहाँ पर ट्रायंगल के अंदर के जो एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। खैर ये तो मैं अभी बताया नहीं आपको, ये जब मैं पढ़ाऊंगा बताऊंगा, लेकिन अभी हम जो आज की प्रॉपर्टी पढ़ी उससे करते हैं। तो दोस्तों मैंने क्या बताया आपको, z बनना चाहिए ना, मैंने आपको कहा z बनना चाहिए। या फिर मैंने क्या कहा था, कोई भी जो लाइन होती है उसके इस साइड में ये एंगल और ये एंगल, यहाँ पर x है यहाँ पर y है, तो दोनों का सम कितना होगा, यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 180 होता है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, को इंटीरियर प्रॉपर्टी होती है ना दोस्तों। तो अब मैंने कहा x प्लस है, तो देखो यहाँ पर आपको ऐसा कौन सा लग रहा है, देखो एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये देखो ये हमारी एक लाइन है, ये यहाँ से ऐसा बन रहा है। तो इस साइड में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो कर दो दोस्तों, 30 प्लस 20 प्लस वाई इक्वल टू 180। कौन सी, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी थी, को इंटीरियर, ठीक है। तो बस यहाँ से सॉल्व कर देंगे, y की वैल्यू कितनी रहेगी, 180 माइनस हम करेंगे 50, तो y आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 130। ये मैंने जानबूझ के आपको इस प्रॉपर्टी से कराया, सो दैट मैं आपको चाह रहा था, आई वांट यू टू डू विद द प्रॉपर्टीज व्हिच वी हैव डन टुडे, है ना। हमने जो आज प्रॉपर्टीज की हैं, आपको उन प्रॉपर्टीज से ये करना जरूरी था। वैसे तो ट्रायंगल से भी हो जाता दोस्तों। ये बहुत बेसिक लेसन था आज जो भी हमने पढ़ा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों उसमें करने के लिए। हो सकता है अगली वीडियो में सिर्फ इसके क्वेश्चन ही कराऊं, क्योंकि आज तो मैंने सिर्फ समझाया, अगली वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। अभी इसके बहुत सारे कंसेप्ट और रहे हैं दोस्तों। बाकी आपको अगर मैथ्स में और भी कुछ पढ़ना है तो दोस्तों आई बटन में जाइए, मैंने मैथ्स में पॉलिनोमियल्स में वीडियो बनाई है, ट्रिग्नोमेट्री में वीडियो बनाई है ना। सबके लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये सिर्फ कंपटीशन नहीं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इन वीडियोस को जरूर देखिए दोस्तों। इस वीडियो को खास करके आप अच्छी तरह देखिएगा, शेयर कीजिएगा, तभी जाके अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है तभी मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। जितना ज्यादा आप शेयर करोगे, अगर जब सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा ना दोस्तों, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्लास लाइव लूं, उसके बाद लाइव क्लास लूंगा दोस्तों, मजा आएगा।
1-to-1 इंटरेक्शन करेंगे, आप वहां से क्वेश्चन का आंसर दोगे, मैं यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा दोस्तों, बहुत मजा आएगा ना। तो इसके लिए लेकिन हमें कम से कम सब्सक्राइबर चाहिए, 1000 2000 3000 सब्सक्राइबर चाहिए, कम से कम क्लास में 500 बच्चे तो आए एक बार में, है ना दोस्तों। तो ये सब कुछ तभी होगा जब आप लोग मदद करोगे, आपको वीडियो शेयर करके दोस्तों, ठीक है। तो मैं अगली वीडियो लेके जरूर आऊंगा आपके सामने दोस्तों, आप तब तक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।